नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और आज बात उस एयरबस की जो संकट में है। दुनिया भर में हवाई यात्राएं एक सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से प्रभावित हो रही हैं। दरअसल एयरबस ने एक अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपडेट का असर इसका दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट पर पड़ रहा है। कंपनी ने एयरक्राफ्ट में जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए कहा है। एयरबस की माने तो दुनिया भर के लगभग 6000 जेट्स को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कराना होगा। इन फ्लाइट्स को अपनी रेगुलर सर्विस से पहले इस सॉफ्टवेयर अपडेट को इंस्टॉल करना होगा। एयरबस ने इस अपडेट को एक हालिया घटना के बाद जारी किया है। A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट में सोलर रेडिएशन की वजह से कुछ जरूरी डेटा करप्ट हो सकता है। ये डेटा फ्लाइट के कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। एयरबस ने माना कि सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से दुनिया भर में फ्लाइट्स की सर्विस प्रभावित होंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एयरबस के A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट्स पर सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यह फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट्स की ऊंचाई, डायरेक्शन, कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है। तकनीकी खराबी से बचने के लिए फ्रांस की विमान कंपनी एयरबस ने सभी एयरलाइन कंपनियों से उनके बेड़े में शामिल A320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके कारण दुनिया भर में 6000 विमानों के ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। वहीं भारत में उड़ानों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के 350 से ज्यादा A320 फैमिली के विमानों को इस अपग्रेड के लिए रोका जाएगा, जो 2 से 3 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। ये विमान अगले सोमवार या मंगलवार तक फिर से उड़ान भरने लगेंगे। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस A320 सीरीज के विमानों का संचालन करती है। ये प्रॉब्लम अब जहाज तो 40 साल से ही अचानक क्यों आई? तो उन्होंने कोई नया अपग्रेड करा था, तो उस अपग्रेड में ये प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने फिर तय करा कि हम वापस पुराने अपग्रेड पे जाएं। और उसके लिए वो तो कह रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे, पर वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। और उसमें वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, तो मेरा मानना है कि उसमें थोड़ा समय लगेगा। और अभी इसका इंडस्ट्री पे बहुत व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि A320 दुनिया में सबसे ज्यादा उड़ने वाला हवाई जहाज है। करीब 6000 जहाज इफेक्टेड हैं, और उससे विश्वव्यापी जो है उसका जहाजों पे असर पड़ेगा। सबसे पहले आप उसको ग्राउंड करिए, फिर उसको मेंटेनेंस पे लीजिए, स्पेयर्स की जरूरत है, लॉजिस्टिक्स की जरूरत है। तो इस स्थिति को संभालने में 3 से 6 महीने लगेंगे। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के अनुसार कुल 338 विमानों में से 189 A320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पूरा हो चुका है। सभी प्रभावित विमानों में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन 30 नवंबर को सुबह 5:29 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है। अमेरिकी फ्लाइट में गड़बड़ी के बाद अपडेट। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA के एक बयान में बताया कि हाल ही में अमेरिकी एयरलाइन जेट ब्लू के एक A320 विमान में पायलट के कमांड के बिना पिच डाउन की घटना हुई। 30 अक्टूबर 2025 को कैनकन के नेवार्क के लिए उड़ान भरने के दौरान विमान अचानक नीचे की ओर झुकने लगा। EASA के अनुसार विमान सुरक्षित तरीके से लैंड हो गया था। कुछ यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि एयरबस की प्रारंभिक जांच में एक सर्विसेबल एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर में खराबी को इस घटना का संभावित कारण बताया गया। पुराने विमानों के ऑपरेशन में ज्यादा देरी। फ्रांस की विमान कंपनी एयरबस की A320 सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सिंगल आयल प्लेन है। A320 सीरीज के विमानों में A319, A320 CEO और NEO यानी न्यू इंजन ऑप्शन, A321 CEO और A321 NEO शामिल हैं। नए A320 सीरीज के विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। पुराने A320 विमानों में कुछ हार्डवेयर अपग्रेड की भी जरूरत होगी। उनके अपग्रेडेशन में ज्यादा समय लगेगा। इसके कारण पुराने विमानों के ऑपरेशन में ज्यादा देरी की आशंका है। इंडिगो, एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की।
इंडिगो ने एक्स पर पोस्ट के जरिए यात्रियों से कहा, एयरबस ने ग्लोबल A320 बेड़े के लिए एक टेक्निकल सलाह जारी की है। हम सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी लगन और सावधानी के साथ अपने विमानों में जरूरी अपडेट्स कर रहे हैं। इन एहतियाती अपडेट्स के कारण कुछ उड़ानों के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हो सकता है। हमारी टीमें रीबुकिंग अपडेट्स और जानकारी के लिए 24/7 उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट पर जाने से पहले हमारे ऐप, वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट्स की लेटेस्ट स्टेटस देखें। एयर इंडिया ने भी एक्स पर पोस्ट में कहा, दुनिया भर में A320 सीरीज के विमानों के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट के लिए EASA और एयरबस के निर्देशों का पालन करते हुए हमारे इंजीनियर इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमने इससे प्रभावित अपनी 40% से ज्यादा विमानों का रीसेट पूरा कर लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि EASA की तय डेडलाइन के भीतर पूरे बेड़े को कवर कर लिया जाएगा। इस काम के कारण एयर इंडिया की कोई भी उड़ान रद्द नहीं हुई है। हालांकि हमारी कुछ उड़ानें थोड़ी देर से या रीशेड्यूल हो सकती हैं। एयरबस के A320 विमानों में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन तमाम देशों के इंजीनियर्स जिनके यहाँ इस सीरीज़ के एयरक्राफ्ट चलते हैं उनको ठीक करने में लग चुके हैं। सबसे पहली दिक्कत अमेरिका में आई, इसके बाद EASA यानी कि यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने निर्देश जारी किया और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ठीक करने का निर्देश दिया। जहां तक भारत की बात है तो एयर इंडिया का साफ तौर पे कहना है कि 40% विमानों को रीसेट कर लिया गया है। जो बाकी बचे विमान हैं उनको कल सुबह तक रीसेट कर लिया जाएगा। हालांकि विमान कुछ घंटे की देरी से जरूर चल रहे हैं, लेकिन विमानों के संचालन को रद्द नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो एयरबस A320 को लेकर सॉफ्टवेयर अपडेट का जो खतरा है, रेडिएशन का जो खतरा है, अब उसके बाद इस फ्लाइट को अपडेट किया जाएगा, एयरबस को अपडेट किया जाएगा। कई उड़ानें प्रभावित होंगी, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। रेडिएशन का खतरा है, उड़ानों पर कैसे पहरा है देखिए। A320 एयरबस फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है, इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने का खतरा बताया जा रहा है, यानी यह खतरा हो सकता है। इंडिगो, एयर इंडिया के विमानों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, असर पड़ने वाला है और इनको अपडेट करना है, इंस्टॉल करना है नए अपग्रेडेशन को, और उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। उड़ानों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। उड़ान देर से हो सकती है, उड़ानों में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन रेडिएशन का खतरा है और कहा यह जा रहा है कई सारी ऐसी चीजें जो करप्ट हो सकती हैं, इसीलिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना ही पड़ेगा। ये हम आपको बता रहे देखिए। और ये जो A320 सीरीज के जो विमान है उनको लेकर यह अलर्ट आया है कि कितना असर पड़ेगा। एयरबस A320 फैमिली प्लेन को दिक्कत है, 11,300 से ज्यादा विमान है A320 फैमिली के इस वक्त, और ये सारी विमानें जो है इन पर असर पड़ने वाला है क्योंकि इनको अपडेट करना। लगभग 6,440 एयरक्राफ्ट A320 मॉडल के हैं जिनको अपडेट करना होगा, इंस्टॉल करना होगा नया सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये तकनीकी रूप से स्ट्रांग हो पाएंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि 6,000 प्लेन में तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत क्यों आई है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 40 साल से विमान है लेकिन कोई अपडेट आया ऐसा जो बहुत जरूरी है मौजूदा वक्त के लिए। तो 6,000 प्लेन ऐसे हैं जहां तुरंत सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत बताई जा रही है। तो 6,000 प्लेन अगर आप समझिए एक साथ एंगेज होते हैं तो मुश्किल में होंगे। अपडेट की वजह से ही फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, बहुत सारी फ्लाइटें ऐसी हैं जो कैंसिल हो रही हैं और उसकी वजह ये अपडेट बताया जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है उसे अपडेट किया जा रहा है। अपडेट करने की वजह से फ्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है, जिसका असर यात्रियों पर भी पड़ रहा है। यात्री परेशान हो रहे हैं, कई जगह तो रिशेड्यूल भी हुआ है, संचालन में देरी जैसी समस्याएं आ रही हैं। मतलब फ्लाइट को टेक ऑफ करने में वक्त लेना पड़ रहा है या फिर जो टाइम शेड्यूल है उससे भी आगे जाना पड़ रहा है। और लेकिन कई जगह पर ऐसी है कि इनको कैंसिल भी कर दिया गया। कुछ एयर इंडिया की फ्लाइट्स है जिनको रिशेड्यूल किया गया, उनके उड़ानों में देरी हो रही है और इसकी वजह ये सॉफ्टवेयर अपडेट है। इंडिगो के A320 फैमिली के करीब 195 एयरक्राफ्ट है। एयर इंडिया और इंडिगो दो कंपनियां हैं जिनके पास A320 एयरक्राफ्ट है। इंडिगो के पास 195, यानी सबसे ज्यादा, आप समझिए इंडिगो के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट 195 एयरक्राफ्ट है। इनको अपडेट्स की जरूरत है और ये अपडेट होना है। A320 CEO 180 सीटर
26 एयरक्राफ्ट हैं। ये 26 एयरक्राफ्ट, इनको भी अपडेट की जरूरत है, इनको भी अपडेट करना पड़ेगा। 180 सीटर की ये एयरक्राफ्ट है और 26 है इनकी संख्या जिनको अपडेट करना पड़ेगा। इंडिगो की ये है। इसके अलावा देखिए A320neo 180 सीटर 23 एयरक्राफ्ट। मतलब हम आंकड़े आपको बता रहे हैं कितने एयरक्राफ्ट हैं जिनकी अलग अलग सीट संख्या है, उनको अपडेट करना है। A320neo 180 सीट की एयरक्राफ्ट है, कितनी संख्या इनकी? 23 है। देखिए A320neo 186, 155, जी हाँ एयरक्राफ्ट, इसको भी अपडेट करना है। इंडिगो के सर्विस में ये है, ये उड़ानें इंडिगो की तरफ से हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट पर असर पड़ सकता है इनकी उड़ानों पर अगर इनको इंस्टॉल नहीं किया गया इनमें नया अपडेट। 163 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल में है, मतलब आप समझिए 163 जो है वो इस्तेमाल में है फिलहाल अभी, और इनको अपडेट करने के लिए वक्त चाहिए होगा। और इस वक्त की वजह से फ्लाइट रीशेड्यूल हो रही है, फ्लाइट कैंसिल हो रही है। 32 फिलहाल पार्क्ड हैं, यानी 32 को पार्क कर दिया गया है। कहीं हो सकता है पार्क जो है इनमें इंस्टॉल किया जा रहा होगा नया अपडेट, इसी वजह से इनको पार्क किया गया है। यानी इनमें जो काम जो है सॉफ्टवेयर का वो चल रहा है, पार्क्ड है, मतलब जो शेड्यूल्ड है वो काम चल रहा है। जो काम कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। विमान को कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये ELAC एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर क्या, विमान को कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर है। अपडेट करना है इसको, और यही अपडेशन होने वाला है। विमान को किससे कंट्रोल किया जाता है? ELAC जो है, ELAC का मतलब हम आपको बता रहे हैं एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर है जो विमान को कंट्रोल करता है। देखिए पायलट की कमांड कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचाता है, यानी पायलट जो कमांड देता है उसको कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचाता है, तब फ्लाइट जो है सही तरीके से टेक ऑफ करती है या फिर जमीन पे आती है, फिर कहीं भी मूव करती है। विमान ऊपर नीचे दाएं बाएं मोड़ने में मदद करता है। यही वो कंप्यूटर है जिसके जरिए आप फ्लाइट को दाएं बाएं ऊपर नीचे मोड़ने में आपको मदद मिलती है। यही वो कंप्यूटर जिसके जरिए ये किया जाता है। इसको अपडेट करने की जरूरत है। विमान को संतुलित और सुरक्षित रखता है। सबसे बड़ी बात, बैलेंस बनाकर रखना विमान में, और इसको सेफ रखना इसी कंप्यूटर का काम है, ELAC का काम है, और इसी को अपडेट किया जा रहा है, और इसी की वजह से तमाम दिक्कतें हैं। एयरबस जैसे बड़े विमानों में 2 से 3 बैकअप भी होते हैं। हर विमान में बैकअप होते हैं, लेकिन एयरबस बड़ा बेड़ा माना जाता है, तो इसमें 2 से 3 बैकअप होते हैं। ये जानकारी मिल रही है, ये ELAC की बैकअप के रूप में है। एक खराब होने पर दूसरा कंट्रोल ले लेता है, अपने आप ये कंट्रोल लेगा। एक खराब हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा और वो अपना काम करना शुरू हो गया, और उसके बाद वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। यानी यहां गुंजाइश नहीं है खराबी की। विमान के नोज कोन के नीचे एवियोनिक्स बे में होता है। कहां होता है? हम आपको जगह बता रहे हैं। नोज कोन जो होता है उसके नीचे एवियोनिक्स बे में ये होता है, और वहीं से कंट्रोल पूरे फ्लाइट को, पूरे एयरक्राफ्ट को करता है। ये हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं कि कहां कैसे होता है। एयरबस ने क्या कहा है, देखिए एयरबस की तरफ से जवाब आया है, सोलर रेडिएशन उड़ान को प्रभावित कर सकता है। जो रेडिएशन जिसकी बात की जा रही है वो उड़ान को प्रभावित कर सकता है, और इसे लेकर एयरबस ने अपना बयान भी जारी कर दिया है। एयरबस ने प्रभावित विमानों की संख्या की पहचान की है। जी हाँ, जो विमान इससे इंपैक्ट पड़ने वाला, जिन विमानों पर असर पड़ेगा, उनकी संख्या की पहचान कर ली एयरबस ने, और अब इनको अपडेट किया जाएगा। एयरबस लग गया है अपने काम में। ऑपरेटरों ने तुरंत एहतियाती कार्रवाई की है। जो ऑपरेटर्स हैं, जो विमान ऑपरेट करते हैं, उन्होंने एहतियाती कार्रवाई की है, और कार्रवाई यानी एक्शन मोड में वो लोग आ गए हैं। यात्रियों और ग्राहकों को इसी की वजह से परेशानी हो रही है, क्योंकि आप समझिए आपने टिकट बुक कराया, कैंसिल हो रही है टिकट, आपकी रद्द हो रहा है फ्लाइट, तो फिर आप समझिए आप दिक्कत में, परेशानी में है। ग्राहकों को दिक्कत हो रही है, रीशेड्यूल हो रहा है, तो आप कहीं जाने के लिए तैयार हैं, हो सकता है आपकी फ्लाइट कैंसिल हो, तो देख कर निकले। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी क्या है? A320 फैमिली के विमानों की खासियत फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो इस फ्लाइट में इस्तेमाल की जाती है A320 में। मॉडर्न ग्लास कॉकपिट, जो कॉकपिट है, मॉडर्न ग्लास कॉकपिट उसे कहा जाता है। यह खासियत A320 फैमिली के जो एयरबस है उनके हम आपको बता रहे हैं कि तमाम चीजों से वो लैस होती है। ऑटो पायलट सिस्टम, यानी ऑटो पायलट में छोड़ सकता है पायलट, थोड़ी दूर जहां तक जाना है ये ऑटो सिस्टम में विमान चल सकता है, मतलब इसको पायलट की जरूरत नहीं है, ऑटो पायलट सिस्टम से लैस है A320। कम ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी पैसे कम लगते हैं, यानी लागत कम लगती है। इसी वजह से सबसे ज्यादा बेड़े A320 एयरबस के ये दुनिया भर में बताया जा रहा है 6000 से ज्यादा है। तेज टर्न अराउंड, यानी बहुत क्विक रिएक्शन है, बहुत क्विक। और ये वजह हम बता सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई जहां भी जिनको भी एयरबस की जरूरत पड़ती है या फिर फ्लाइट की जरूरत पड़ती है तो A320 को चुनते हैं।
यही वजह है कि दुनिया भर में लोग परेशान हैं। मजबूत सेफ्टी फीचर, जो सेफ्टी फीचर्स है, मेजर्स होते हैं, क्योंकि सुरक्षा फीचर्स जो है, सुरक्षा बहुत मायने रखती हैं, तो इसका सेफ्टी फीचर्स बहुत मजबूत है। A320 विमानों का यह माना जाता है और यही वजह है कि तमाम लोगों की पसंद भी है। लगातार अपडेट होने वाला ये प्लान है, ये अपडेट भी होता है, यानी समय समय पर जो चीजें आती हैं, बेहतर होती हैं, उसे अपडेट भी किया जाता है। आरामदायक केबिन भी है, यानी आप इसके केबिन में बैठे या फिर आप खुद को अच्छा आरामदायक महसूस कर सकते हैं, तो एयर A320 आपके लिए खास हो सकता है। ये लग्जरियस भी है और केबिन इसके आरामदायक हैं। और इसके अलावा देखिए क्षमता क्या है, सफल प्लेन मॉडलों में कौन कौन शामिल है। देखिए एयरबस 320 क्षमता, रेंज लगभग 6200 किलोमीटर। ये रेंज आप समझिए कहां से कहां जा सकता है, 6200। ऑर्डर सबसे ज्यादा बिकने वाला नैरो बॉडी जेट है एयरबस 320। आप समझिए 210 से ज्यादा एयरलाइंस कंपनियों के बेड़े में शामिल है। दुनिया भर के 210 से ज्यादा एयरलाइंस कंपनियां इसी का इस्तेमाल करती है। एयरबस 320 सफल प्लेन मॉडलों में शामिल है और सबसे ज्यादा उड़ान यही है। यही वो एयरक्राफ्ट जो सबसे ज्यादा उड़ान भरती है, एयरबस 320। और एक दो नहीं, 210 एयरलाइंस कंपनियां हैं जहां A320 एयरबस A320 को शामिल किया गया अपने बेड़े में। भारत में भी इंडिगो, एयर इंडिया, जिसमें सबसे ज्यादा ये शामिल है। पायलटों की भी पसंद है, क्यों? A320 के ट्रेनिंग से A319, A321 भी उड़ा सकते हैं। मजबूत सेफ्टी फीचर्स, कई सिस्टम फेल होने पर भी सुरक्षित उड़ान भर लेता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि पायलट इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसका सेफ्टी फीचर्स मजबूत है। लगातार अपडेट होने वाला प्लेन, हर दशक में टेक्नोलॉजी इसकी अपग्रेड होती है। चाहे 40 साल से चल रहा, आप समझिए, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड है और अब भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ज्यादा भरोसेमंद, कम खराबी, कम मेंटेनेंस, कम डिले, यानी इसके खर्चा भी कम है, कम मेंटेनेंस, कम पैसे में मेंटेनेंस हो जाता है, डिले भी कम होती है। ये आरामदायक केबिन, चौड़ी सीट्स और बड़ा केबिन स्पेस भी है। ये फैसिलिटीज जो है, जो पायलटों को ज्यादा पसंद है। पायलट क्यों इसको पसंद करते हैं, तमाम चीजें देखिए। केबिन आरामदायक है, सीट्स चौड़ी है, केबिन का स्पेस बहुत चौड़ा है, बड़ा है स्पेस इसका। यही वजह कि सबसे ज्यादा पसंद है। क्या होता है सोलर रेडिएशन, आप जरा समझिए। सोलर रेडिएशन सूरज से निकलने वाली एनर्जी है। जी हाँ, यह एनर्जी जिसका खतरा बना हुआ है और यही खतरा प्लेन में भी है। विजिबल लाइट, हीट और अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं ये सोलर रेडिएशन, जिसका खतरा है एयरबस को लेकर, अपडेट करने को लेकर। गर्मी के लिए जिम्मेदार इंफ्रारेड होती है। जी हाँ, इंफ्रारेड जो गर्मी के लिए जिम्मेदार होती है वो है। अब क्या है रेडिएशन, हम आपको बता रहे हैं। सोलर रेडिएशन कैसे, क्या है, हम आपको ग्राफिक्स से जरिए बता रहे हैं। यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी आ गई। क्या है? विमान कंपनियों ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। जो कंपनी एयरबस A320 उड़ाते हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। ग्राहक जो कस्टमर है उनके लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पहले जो है फ्लाइट की पूरी जानकारी ले ले। ऐसा ना हो कि आप एयरपोर्ट पहुंचे, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो। विमान के निर्धारित संचालन में देरी होगी, हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अपग्रेडेशन में टाइम लग रहा है, तो हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, रीशेड्यूल हो जाए, थोड़ा देर हो। लेकिन जब घर से निकले आप, तो आप सोच समझ कर निकले और ये समझे कि भाई आप निकले हुए हैं, तो फिर आपको थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा, तब आप फ्लाइट के लिए या फिर एयरपोर्ट के लिए अपने घर से बाहर निकले।